ने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। रेसलिंग एकेडमी चलती है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता और देश के 2500 के 2500 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। जहां एक तरफ 2024 नजदीक है, 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती पर चुनौती मिल रही है। न सिर्फ विपक्षी दलों से, न सिर्फ इंडिया गठबंधन की तरफ से, बल्कि उनके खेमे के खुद के ही नेता उनके लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी करते हुए नजर आ रही है, मुश्किलें बढ़ाती हुई देखी जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ही उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। आखिरकार बीजेपी आलाकमान का क्या कुछ अहम फैसला होगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर? आखिरकार बीजेपी आलाकमान ब्रजभूषण शरण सिंह के क्या इसी तरह से समर्थन में नजर आएंगे या फिर 24 के बाद एक कड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे हुए हैं, जिन्होंने जिस तरह से यहाँ पर महिला पहलवानों को एक चुनौती दी, महिला पहलवानों को लगातार वह चेतावनी देते हुए नजर आए और वो महिला पहलवान जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, उनके समर्थन में पीएम मोदी की जिस तरह से कोई भी फैसला सुनने को नहीं मिला। लेकिन अब जो फैसला लिया गया WFI के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति देखने को मिली ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की, उसको यहाँ से रद्द भी किया गया, यानी कि उन्हें हटा दिया गया। इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में पहलवानों की एक बड़ी जीत यहाँ पर होती हुई नजर आई है? देखिए, कहीं ना कहीं पहलवानों की तो जीत ये मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी भी अपना वोट बैंक साधने में कम नहीं है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का फायदा उठाना था। यहाँ पर ये 5 विधानसभा चुनावों में उस समय भी ये पहलवानों का मुद्दा काफी रोष पर था, लेकिन कैसे भी करके दिल्ली पुलिस के सहारे कह लीजिए या फिर जिस तरीके से भी जैसे भी बदनाम करके पहले इस पूरे जो आंदोलन को बंद किया गया। फिर यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह हमें चुनावों में नजर आए, उनके जो बयान थे कहीं ना कहीं जो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आए। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव समाप्त हुए, जब यहाँ पर एक नई टीम गठित हो जाती है WFI की, संजय सिंह यहाँ पर बन जाते हैं अध्यक्ष, उसके बाद तेवर आप ब्रजभूषण शरण सिंह के देखेंगे तो उनके अंदर जो घमंड है वो जो दिखाते हैं, उनके बेटे, दामाद, बच्चे सभी जिस तरह तख्तियां लेके जो सड़कों पर घूमते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग कि अब बड़ी घात उनके वोट बैंक पे पड़ने वाली है। और जो साक्षी मलिक के आंसू थे, उन आंसुओं ने पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया था। और जो उनका निर्णय था कि वो कुश्ती त्याग रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुश्ती उनका त्यागना बीजेपी के वोट बैंक को भी बुरी तरीके से घटा सकता था। और 24 का चुनाव करीब है, भले ही 2023 में आपने 3 विधानसभा चुनाव जीत लिए हों, यहाँ पर 3 राज्य अपने कंट्रोल में कर लिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पहलवानों का यह समूह बड़ा खतरा जो है बीजेपी के लिए बन सकता था। और ब्रजभूषण शरण सिंह ही खुद यहाँ पर जो है खतरा बनते जा रहे हैं। लगातार जो उनका एरोगेंस है बीजेपी के आड़े आ रहा है, और ऐसे ही एरोगेंस को लेकर अगर उनकी शिकायतें मंडल में आती रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और इसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने सबसे पहले संजय सिंह को निलंबित किया, पूरी कोर कमेटी को हटाया। उसके बाद हम देखते हैं ये फैसला तो ब्रजभूषण शरण सिंह का है कि वो कुश्ती या फिर खेल राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं JP नड्डा या अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद हमने ये बड़ा चेंज देखा कि उनका चेहरा उतरा हुआ था पूरी तरीके से। जो उनका जो चेहरा था इससे पहले एक घमंड में था, एक तरीके से कहते दबदबा है, दबदबा रहेगा, लेकिन उसके बाद इस दबदबा की कहीं ना कहीं इस पूरे रोज की हवा निकल गई। यानी ये जो कह रहे हैं शायद इनके शब्द ना हो, ये पार्टी के शब्द हो या फिर पार्टी गाइडलाइन से चल रहे हो कि अब आपको काबू में रहना है, अब यहाँ चुनावों की बारी है और हम पहलवानों को यहाँ मना रहे हैं। और पहलवान भी यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं थी, हमारी लड़ाई यहाँ पर एक व्यक्ति से थी, अब आपने उस व्यक्ति को हटा दिया, अब यहाँ पर महिलाओं के लिए चांस बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कही गई कि महिलाओं को इस संगठन में लेके आया जाए। और अब कहीं ना कहीं अपने पैतरे को खेलते हुए बीजेपी महिलाओं को WFI में आगे करेगी, जो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को साधने के लिए एक अच्छी रणनीति बनेगी। वाकई में जिस तरह से दौलत ने यहाँ पर जो तमाम जानकारी दी है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार किस महिला को यहाँ पर आगे किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस चर्चा के बीच एक वीडियो दिखाते हैं। आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सवालों का किस तरह से जवाब दिया है और 2024 में जो
लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं, ये आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है। आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते सर हैं। बिल्कुल नहीं सर, हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ हाँ, सर कुछ- कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है। आपके पास ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है सर। देखिए, अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। भूषण जी और उनको कहेंगे तो इस सरकार के बनने के बाद कह रही है कि ये दबदबे पर सीधा प्रहार है। कुश्ती को लेकर पार्टी आला कमान से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं, कोई भूषण जी आप बात ठीक है, इतने लंबे समय से आप फेडरेशन से जुड़े रहे हैं, आपको बहुत तजुर्बा है, अनुभव है। ये बात ठीक है कि नई बॉडी करेगी। आपको क्या लगता है कि ये निलंबन अगर सब कुछ नियम कानून से हुआ क्यों हुआ? आप तो कुछ सोचते हो भाई, एक व्यक्तिगत राय आपकी क्या निलंबन होना? अब इस पर मैं व्यक्तिगत एक सवाल का जवाब तो नहीं, तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदिनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदिनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है। पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता और देश के 2500 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। अब अगर ये इसका कोई गलत मतलब निकाला गया हो तो इसके लिए आप लोग इंस्ट्रक्शन देना बंद करिए। आप लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देना मत करिए मीडिया वालों को। कोई दुश्मन इसमें नहीं है, पूछने दीजिए जितना पूछना है। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, 2024 की तैयारी आपके कई लोग आते होंगे खासतौर पे यूपी से जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे, छोटे जूनियर। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है और खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई। अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज है आप? अरे हम काहे नाराज होंगे? अच्छा भूषण जी, नड्डा इससे कुछ चुनावी बात हुई होगी, वही बताइए ना। हैं? कुछ चुनावी बात हुई हो, क्या चर्चा हुई ऐसे समय में? आप जाना तो सर आप अयोध्या जाएंगे क्या अभी? अयोध्या तो कल गए थे। अयोध्या में मेरा घर है भाई। सर एक मेरा घर जो है अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर देखिए दिया। उनका बस एक रिएक्शन आप। नहीं, अब जो मुझे इतना गाली देता हो मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं? वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सड़क पर सकते। छोड़कर आगे पद्मश्री। अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देख के? देश ने सम्मान किया था उनको। अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है भूषण जी कि ये नया फ्रंट खुल जाता, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साक्षी मलिक का इस्तीफा, और तो उससे सरकार को असर पड़ रहा था, इसलिए ये कदम लिया गया। अब ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा विषय नहीं है। सर 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं। एक तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एक बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए है कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े। कैसे आप देखते हैं अपने क्षेत्र के चुनाव को, जो आपका पूरा गोंडा और देखिए, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी और अभी 20 साल इस देश की राजनीति
मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। कम से कम 20 साल अभी मोदी जी ही इस देश के नेता रहेंगे। संभावना है सर, एक सवाल आया पार्टी की तरफ से, क्या आपको पीछे हटने के लिए कहा गया है? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है, कायम रहेगा। आज आप कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या पार्टी की अरे भाई, अब आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया, परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं रिटायर होगा, अपने घर चला। सर, साक्षी मलिक क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई? कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं? हमारी जीत हुई है। सर, जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया, हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा। मेरे से न खड़गे पीएम के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक से होंगे तो आप मानते हैं फर्क पड़ेगा? हिंदी बेंच में वो दलित है, नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। 20 साल। और वे नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं कह रहा हूं। इस देश की जनता मोदी जी को अभी छोड़ने वाली नहीं है। सर, सपा साक्षी मलिक जी से प्रियंका वाड्रा मिल रही है सर, कैसे देखते हैं इसे सर? अब देखिए, हमारी बातचीत पूरी। सर, अंतिम मायावती को कांग्रेस पार्टी ने, यूपी कांग्रेस ने कहा है आला कमान से कि वो चाहते हैं यूपी में सपा की जगह बसपा। यार, हम इतने बड़े नेता नहीं है, एक लोकसभा सांसद हैं। अब हम इतनी बड़ी रणनीति नहीं करते, प्लीज। आपने सुना कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह केंद्र की मोदी सरकार के लिए देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में अपनी बात रखी है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर दौलत यही रहेगा, ब्रजभूषण आज जो गुणगान गा रहे हैं मोदी सरकार के, क्या वही मोदी सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आ सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? देखिए, अभी तो ये बोल देना काफ़ी मुश्किल है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव अभी 6 महीने बाकी हैं। अभी रणनीति बीजेपी बनाएगी। अगर उस वोट बैंक की रणनीति में ब्रजभूषण सेट होते हैं या फिर उनका दबदबा उनके इलाके में दिखता है, हालांकि WFI में तो उनका कोई दबदबा नहीं रहा, ना ही पहलवान अब उनसे दबने वाले हैं, लेकिन उनका दबदबा केसरगंज और उनका जो इलाका है वहाँ दिखता है, तो बिल्कुल उनको वहाँ से टिकट मिलेगी, क्योंकि बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहेगी। अगर ये देखा जाए कि अगर ये शुरुआत हो गई है ब्रजभूषण सिंह के पतन की, और अगर वो राजनीति में भी धीरे धीरे नीचे आते रहे या उनका सपोर्ट घटता रहे, तो तुरंत बीजेपी यहाँ पर अपना कैंडिडेट बदल देगी और ब्रजभूषण सिंह के हाथ यहाँ कुछ नहीं लगेगा। वाकई में अब आने वाले समय में देखना होगा केसरगंज सीट, और इस सीट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि देखिए इस बार भी वह जीतेंगे। तो अब लोकसभा चुनाव जो काफी नजदीक है, 5 महीनों का वक्त बाकी रह गया है, यहाँ से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर महिला जो पहलवान है उनके लिए जिस तरह से उनका व्यवहार देखने को मिला है, और मीडिया में भी हमने देखा है कि मीडिया कर्मियों के साथ उनका जिस तरह से व्यवहार देखने को मिला है गुस्से वाला, इसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह का वोट बैंक कम होगा या फिर नहीं, और पार्टी आलाकमान का क्या कुछ उन पर अहम फैसला होगा? क्योंकि बीजेपी से वह सांसद हैं। मांग तो ये तक उठी थी कि बीजेपी से उन्हें बाहर कर देना चाहिए और उन्हें सांसदी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।